गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हम पढ़ रहे थे और एक लेक्चर मैंने आपको स्पेशली ट्रिक्स दी थी कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हमें किन किन थोड़े बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारी आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सोल्व हो सकते हैं। सिमिलरली आज एक और लेक्चर मैं इसी के लिए ले रहा हूँ जिसमें बहुत सारे कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे वो, और कुछ में मेरी तरफ से कुछ और भी आपको कई बातें बताऊंगा कि आपको आइडेंटिटीज़ और उसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ रखा है कई बार क्वेश्चन, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है, तो आपको सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए ज़रा। आप सब बच्चों को पता है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्लियर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसकी आइडेंटिटी हमने लगा दी। यहाँ सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। सो दिस इज एक्स इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक्स डिवाइड में आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 1/x हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन थी फर्स्ट और एक ये इक्वेशन आ चुकी है सेकंड। एक प्लस में है एक माइनस में है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप दोनों को सोल्व कर लो, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते थे थर्ड चैप्टर के अंदर। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 10 कट के सीकेंट आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीकेंट कट के 10 आ जाएगा। तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, दिस इज 2 सीकेंट थीटा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दिस इज 1/x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, सो सीकेंट थीटा जो है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, सो चेक कीजिए ज़रा फटाफट से कि सीकेंट थीटा की वैल्यू जो है ये आ रही है। आप 10 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे इसके अंदर। अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, वैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, माइनस माइनस एन माइनस, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2 टेन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस एक्स। सो दिस इज -2 टेन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एलसीएम लेने के बाद, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय -2x आ जाएगी। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, सीकेंट और 10 की वैल्यू क्लियर हो गया। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि इसके फैक्टर बनाएंगे, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो एक इक्वेशन और तैयार हो जाएगी, फिर दोनों इक्वेशनों से आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करके बताना है। यहां से ये गिवन है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब साइन ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालनी है आप इसको ले लो आप, दिस इज कोस स्क्वायर ए प्लस कोस रेज टू पावर 4a। ठीक है, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो, इस कोस 4 को आप कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन, तो यहाँ साइन रख देंगे। सो दिस इज कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंड कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो
दिस इज कोस स्क्वायर ए, दिस इज कोस 4, ये एज इट इज, इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन, तो दिस इज साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू, ऐसे यूजुअली इन सब क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो 1 ही आती है। गिवन में 1 है तो ये भी आंसर के अंदर भी 1 आएगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, 2 - 10 है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको साइन कोस में। ठीक है, 10 को आप लिख सकते हैं साइन बाय कोस, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, कोसिकेंट इज 1 बाय साइन, और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कोस। ठीक है, दिस वन इज साइन बाय कोस, दिस वन इज 1 बाय साइन, दिस वन इज 1 बाय कोस। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर, दिस इज 2 कोस, इसके नीचे 1 है, दिस इज 2 कोस माइनस साइन बाय कोस। ऐसे इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 2 कोस ए माइनस साइन ए बाय साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, क्लियर है। तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म रिवर्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। सो फाइनली आपके पास आ जाएगा 2 कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए इंटू साइन ए कोस ए अपॉन 2 कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, कोस से कोस भी कट जाएगा। सो फाइनली आपके पास सिर्फ साइन ए रह जाएगा। सो इसका आंसर साइन ए आ जाएगा। ठीक है, प्रूव भी करना आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू साइन ए, तो साइन को उसमें बदल के चलिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप इसको। अब आप ये 2 क्वेश्चंस जरा और देखिए, एक है x इज इक्वल टू ये, y ये, z ये, और इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, और एक ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटीज़ के तौर पे पूछा है। सो x की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, स्क्वायर कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायर कर देंगे, और z की वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा r साइन थीटा कोस फाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा r साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा r कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और ये आ जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इससे और इससे दोनों से r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बच जाएगा। दिस इज कोस स्क्वायर फाई, देखिए ये एंगल्स हैं थीटा एंड दिस इज फाई, इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं हम। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये एज इट इज आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया आपके पास। अब इन दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, एंगल सेम होना चाहिए तभी 1 होएगा, जैसे इसमें दोनों में थीटा है तभी वो 1 माना जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब एक ये भी सेकंड स्क्वायर थीटा को ये प्रूव करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके बराबर प्रूव करना है, ये इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकंड एंड थर्ड, तीनों को बराबर प्रूव करना है हमें। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर tan और कोट में चाहिए, तो सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और कोसेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी 1 होता है, तो सेकंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर भी 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा।
सो फाइनली टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 and 1 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 2 है, इस 2 के साथ मैं टेन और कोट मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि टेन का रिवर्स जो है वो कोट होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा आपके पास। तो 2 ही तो था हमारे पास, 1 और 1 2। अब आप कहोगे सर आपने किया क्यों है ऐसा? भाई मैंने किया है वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि कट रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया है, ये फॉर्मूला बन गया, देखिए a² + b² + 2ab। तो ये आपके पास बन गया a + b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा रह जाएगा। ये देखिए ये सेकंड आ गया आपके पास। ठीक है, बहुत आसान है। इसको लिखा 1 + टेन स्क्वायर, इसको लिखा 1 + कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, 1 and 1 2, 2 के साथ टेन और कोट मल्टीप्लाई कर लिया, आपको बता दिया, क्योंकि अपोजिट होते कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। पर ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया आपका, a + b का होल स्क्वायर से रूट कट के ये रह जाएगा। सो ये सेकंड आ गया। अब हमें थर्ड पे और पहुंचना है कि थर्ड कैसे आएगा। ठीक है, नोट करते रहेंगे साथ साथ, थर्ड भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब थर्ड वाले पार्ट को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी सेकंड वाले को ले लेते हैं हम। सेकंड पार्ट आपने अभी अभी किया है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको लिख लीजिए साइन बाय कोस, और इसको लिख लीजिए कोस बाय साइन। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसमें। सो दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन इनटू कोस। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, दिस इज 1/sin इनटू कोस। ठीक है, और इनको रिवर्स करेंगे जब हम, तो साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, और कोस का रिवर्स क्या हो जाएगा, सिकेंट। सो दिस इज सिकेंट इनटू कोसिकेंट, और ये आपका कौन सा पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट आ गया। तो फर्स्ट को लिया सेकेंड के बराबर कर दिया, सेकेंड को साइन कोस में बदल के एलसीएम लिया तो थर्ड के बराबर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज और चलते हैं हम आइडेंटिटीज के ऊपर। अब एक दो क्वेश्चंस ये देखिए कि ये तो हम ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 + कोस 1 - कोस हो तो रैशनलाइज करना है। पहले इसको लेते हैं हम, ये इसके बराबर करना है, ये इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप इसको देखिए ज़रा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर करना तो आपको रैशनलाइज ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है रैशनलाइज के अलावा। ठीक है, तो हम इसको कोसिकेंट थीटा +1 कोसिकेंट थीटा -1 रैशनलाइज ही कर देते हैं अंदर ही रूट में। तो दिस इज कोसिकेंट थीटा +1 एंड दिस इज कोसिकेंट थीटा +1, वही फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम इसका ये। ठीक है, सो ये दोनों सेम है, तो ये कोसिकेंट थीटा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये a - b a + b, ये a² - b² आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या आ गया, ये दिस इज कोसिकेंट थीटा +1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको इधर ले आएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी होल स्क्वायर है आपका। ठीक है, दोनों के होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फाइनली हम कोसिकेंट थीटा +1 बाय कोट थीटा पे आ गए। ऊपर से भी रूट और इससे भी रूट कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं अब हम। ठीक है, अभी तक देखिए कोई भी पार्ट हमारा प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, सो
अब ये वाला पार्ट जो है ये तो साइन कोस के अंदर दे रखा है अपने को, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं पहले ही साइन कोस में बदल सकता था इसको, ठीक है। चलो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज 1 बाय साइन प्लस 1 एंड दिस वन इज कोस बाय साइन, साइन कोस में बदल लिया हमने इसको, ठीक है। सो एलसीएम ले लेंगे। सो दिस इज 1 प्लस साइन बाय साइन एंड दिस वन इज कोस बाय साइन, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा। सो आपके पास 1 प्लस साइन बाय कोस रह जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 1 प्लस साइन बाय कोस हमारा फर्स्ट जो है वो आ गया आपके पास, ठीक है। चलो इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने ये, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकेंड के बराबर आया नहीं है ये आपके पास, क्लियर। अब देखिए रैशनलाइजेशन दो तरीके का होता है। 1 प्लस साइन ऊपर से भी रैशनलाइजेशन हो सकता है और नीचे से भी, जैसे इसमें हमने नीचे से किया है। तो अगर मैं उसमें ऊपर से कर देता तो हो सकता है कि अब तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। पर साइन को उसमें फिर भी बदलना पड़ता है। तो ऊपर से कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से डिवाइड। सो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। एंड दिस इज कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर होता है, कोस स्क्वेयर बाय कोस इंटू 1 माइनस साइन, ठीक है। एक कोस कट जाएगा। सो फाइनली कोस बाय 1 माइनस साइन रह जाएगा। ये देखिए कोस बाय 1 माइनस साइन, ठीक है। सो इस पार्ट को लेके चले, रैशनलाइज करके साइन कोस में बदल लिया और ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट को लेके हम, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तो आई थिंक वैसे ही हो रखा है मेरे ख्याल से। थर्ड पार्ट में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस वन इज द कोट बाय कोसिकेंट थीटा माइनस 1। कोट को हम लिख सकते हैं कोस बाय साइन और इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन, ठीक है। दिस इज कोस बाय साइन और इसमें एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1 माइनस साइन बाय साइन। साइन से साइन कट जाएगा रिवर्स होके। सो कोस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए ये भी सेकेंड के बराबर ही आ गया आपका, ठीक है। सो फर्स्ट को लेके चले हम, सेकेंड के बराबर आ गया। थर्ड को लेके चले हम, वो भी किसके बराबर आ गया, सेकेंड के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गए क्वेश्चन सबको, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आप एक काम करिएगा, इसको पहले ही साइन में चेंज करके फिर रैशनलाइज करके देखना, तो भी आप पहुंच जाओगे। रैशनलाइज आपको 2 बार हो सकता है इसके अंदर करना पड़े, ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिस इज 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस। रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस डिवाइड बाय 1 माइनस कोस, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज को जितना आप करते रहोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी तरीके के वैरायटी के आपको ट्रिक्स आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। इस 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ होल स्क्वायर ओपन नहीं करना। होल स्क्वायर अगर आपने ओपन कर दिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऊपर दोनों का होल स्क्वायर जो है वो इकट्ठा लिख लेना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देंगे। 1 बाय साइन अलग और कोस बाय साइन अलग, ठीक है। 1 बाय साइन अलग, कोस बाय साइन अलग। 1 बाय साइन कोसिकेंट होता है और कोस बाय साइन कोट होता है। तो फाइनली आपके पास देखिए क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा सुनिए, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर आ गया, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर इकट्ठा करके लिख दिया और फिर दोनों को सेपरेट कर दिया अलग अलग। सो दिस इज कोसिकेंट एंड दिस इज कोट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चन हैं ऐसे पहले से ही। अब ये देखिए जरा, साइन ए माइनस साइन बी ओवर कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी साइन ए साइन
b इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं दोनों में। सबसे पहले हम दिस इज कोस ए प्लस कोस बी, और कोई इलाज ही नहीं है इसके अंदर, साइन कोस में ऑलरेडी चेंज किया हुआ, एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, आपके पास आएगा साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, बीच में प्लस है आपके पास, ये इधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी इंटू कोस ए माइनस कोस बी। ठीक है, सो ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ऐसे यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो ये आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब ये साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इकट्ठा लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का एंगल ए है आपके पास। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, जो क्रॉस लगाए हैं मैंने, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका ऐसे का ऐसे कोस ए प्लस कोस बी और इनटू में साइन ए प्लस साइन बी आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है आपका। ठीक है, साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी भी 1 हो जाएगा, और इसको एज इट इज रहने देंगे हम कोस ए प्लस कोस बी और इनटू में साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा आपका पूरे का पूरा आंसर। ठीक है, सो ये 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटीज़ के हो गए आपके। अब एक ये वैरायटी भी है, ये भी आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। tan a प्लस साइन ए इज इक्वल टू एम, tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू एन, प्रूव ये करना है। ये प्लस माइनस तो रूट की वजह से लगा हुआ है, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, सो m की ये वाली वैल्यू और n की ये वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों में रख के प्रूव करना है अपने को। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, दिस इज m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, सो दिस इज tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर माइनस दिस इज tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस ये क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, पर बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज माइनस tan स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर प्लस 2 tan a साइन ए हो जाएगा। वैसे तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, तो दोनों ये 4 tan a साइन ए आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब राइट हैंड में लेंगे हम, राइट हैंड साइड जो है दिस इज प्लस माइनस 4mn। ठीक है, सो सबसे पहले हम 4 प्लस माइनस तो रूट की वजह से लगा हुआ है, m इंटू एन, सो m और n की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो दिस इज tan a प्लस साइन ए एंड दिस इज tan a माइनस साइन ए। ठीक है, सो दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज tan स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब इसको हमें तो ये बराबर प्रूव करना है, इसको आप साइन कोस में बदल लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर एंड दिस इज साइन स्क्वेयर बाय 1। ठीक है, चेक कीजिए जरा। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दी और चेंज कर लिया इसको हमने। अब दोनों से साइन स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं अंदर ही, अंदर बचेगा 1 बाय कोस स्क्वेयर माइनस 1। दोनों से साइन स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 बाय कोस स्क्वेयर माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम,
एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी ऑलरेडी एक दो क्वेश्चंस में ट्रिक आई है। दिस इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोनों का, तो दोनों साइन ए इंटू टेन ए हो जाएगा आपके पास। तो ये देखिए, यही आपकी 4 tan a sin a लेफ्ट थी और यही आपकी राइट थी। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बनेगी आइडेंटिटीज ही। जब आप m और n की वैल्यू इधर और इधर डालोगे तो एक तरीके की आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही बन रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आपको।